Good morning everyone. Today I am going to discuss about the lymphatic system in human. In previous classes I discussed about the blood vascular system, but today I am going to discuss about the lymphatic system. In lymphatic system, it is a system of capillaries, vessels, nodes that collect the lymph from the tissue fluid of the body tissue to the blood circulatory system. In blood vascular system, all of you know, in human body the veins and artery which are जो है runs in our whole body just beneath the tissue. यहाँ भी हमारे बॉडी में जो पूरे में नर्व जो है पूरे बॉडी में पास हो रहे वेरी थिनर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द कैपिलरीज जस्ट बीनीथ द बॉडी टिश्यूज के नीचे जो है ये पूरे हमारे बॉडी में कैपिलरीज जो है, और ये सारी कैपिलरी जो वेरी थिनर स्मॉलर कैपिलरीज स्मॉलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड कैपिलरी. तो लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे क्या क्या होते हैं? इट इज कंटेन्स द कैपिलरीज, lymph node, lymph vessels and a fluid that is called lymph. चार चीजों का कंपोनेंट है लिम्फेटिक सिस्टम में. चार चीज होते हैं. पहला है lymph capillaries, lymph node या lymph gland भी कहते हैं, lymph vessels and the fluid which is run into the capillaries that is called lymph. Okay, first of all we are going to discuss about the capillaries. Very thinner or smaller tube like a structure that is capillary, and in lymph capillaries it is just differ from the blood capillary. एकदम blood capillary से अलग होते हैं. लेकिन इन जो है blood capillary में artery vein को मैं बताई थी कि artery और vein में vein जो है क्या है वो थिनर होते हैं, और artery में क्योंकि हाई प्रेशर से ब्लड पास होते हैं तो वो क्या होंगे थिक. तो यहाँ पे जो है lymph capillary it is just differ from the blood capillary, but it, in comparison to blood capillary it is thinner wall. ये उसके कंपेयर में थिनर होते हैं, पतले होते हैं. ब्लड में क्या है के कंपेयर में जो कि दूसरा क्या, इट इज क्लोज इंडेड. इसका लास्ट इंड जहाँ भी जहाँ ये कैपिलरी का लास्ट इंड और ये इंड दोनों ही क्लोज होते हैं, क्लोज इंडेड. मेनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ कैपिलरी. ये जितने कैपिलरी आपको शो कर रहे हैं इसके ऊपर जो है क्या है कई माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं. जैसे मान लो कि इसके ऊपर में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, और इसी पोर्स के द्वारा जो है ये टिश्यू फ्लूइड इसके अंदर सिप करते हैं. ठीक है, तो ये कैपिलरी के अंदर टिश्यू फ्लूइड सिप करते हैं तो क्लोज इंडेड होंगे, पोरस होंगे, न्यूमरस पोरस होंगे ऑन द वॉल ऑफ द कैपिलरी, and just beneath the tissue the tissue fluid which are directly seeps into the capillary through these pores. टिश्यू फ्लूइड जो है इसी पोर्स के द्वारा कैपिलरी के अंदर रिस करके अंदर जाते हैं, सिपिंग थ्रू द पोर्स. ओके, नाउ द टिश्यू फ्लूइड जो है नॉट पास्ड इनटू द ब्लड कैपिलरी. ये तो सिप करके कहाँ जाएंगे lymph capillaries में, but does not pass into the blood capillary. हो गया. अब ये lymph capillary जब आगे जाकर के जब पास होते हैं तो एक जगह जाकर के दूसरे साइड से भी जो lymph capillaries आएंगे वो एक जगह ज्वाइंट हो जाते हैं. तो जिस पोर्शन पे ये ज्वाइंट होते हैं उस पोर्शन को क्या कहते हैं? नोड, lymph node. तो lymph node के बारे में मैंने क्या बताया कि the place where the lymph capillaries are joined called lymph node. The places where the lymph capillaries are joined from the many sides comes, कई साइड से आकर के जिस जगह पे ज्वाइंट होते हैं that joint places of the capillary that is called lymph node. Okay, and other name of the lymph node is also known as the lymph gland. इस lymph gland में क्या होते हैं? It contains the lymphocyte, और ये lymphocyte क्या करते हैं? That help in cleaning of lymph. ये lymph को साफ करने में मदद करते हैं. That protect the body from disease. और अगर ये लिम्फ साफ होगा, जैसे ब्लड भी साफ होते हैं, ब्लड में कई तरह के कंपोनेंट आ जाते हैं, यूरिया और सब जो आ जाते हैं उसको भी हम फिल्टर करते हैं किडनी में, उसी तरह से इसको साफ करने में मदद कौन करते हैं? लिम्फोसाइट. तो क्लीनिंग द लिम्फ एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द डिजीज. अब ये लिम्फ नोड के बाद ये जब आगे पास होते हैं तो एक लॉन्गर कैपिलरीज, एक लंबे कैपिलरीज बनाते हैं, लंबे वेसल्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द लिम्फ वेसल्स. तो लिम्फ वेसल्स क्या है? Just after the formation of lymph node,
लिम्फ नोड जहाँ भी ज्वाइंट होंगे, जहाँ पे एक सारे कैपिलरी आपके ज्वाइंट होते हैं, लिम्फ नोड बनाते हैं। उसके बाद जो कैपिलरी आगे पास होती है तो एक लार्जर वेसल्स बनाती है, लार्जर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उसको कहते हैं लिम्फ वेसल्स। जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ नोड द कैपिलरीज फॉर्म ए लार्जर वेसल्स दैट इज कॉल्ड लिम्फ वेसल्स। और ये क्या करते हैं, इट कनेक्ट द लार्ज वेन, और ये बाहर में जो हार्ट के पास जो वेन आते हैं लार्जर वेन, जिसको सब क्लेवियन वेन भी कहते हैं, वो जाकर के उससे कनेक्ट होते हैं। ये लिम्फ वेसल्स अभी आएंगे, यहाँ पे सब क्लेवियन वेन है, इससे आकर के ये लिम्फ वेसल्स वहाँ पे आके जुड़ेंगे और फिर वहाँ से ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से मिक्स हो जाएंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से कनेक्टेड हो जाएंगे। अब जो इस लिम्फ कैपिलरीज है, लिम्फ वेसल्स, इसके अंदर जो टिश्यू फ्लूइड कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, लिम्फ। द लिम्फ क्या है, इट इज जस्ट लाइट येलो कलर लिक्विड। ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन इज ए रेड पिगमेंट, आरबीसी, आरबीसी के कारण उसका रेड ब्लड है। आरबीसी में क्या है, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन में आयरन पार्टिकल है, आयरन के आयंस है, जिसके कारण उसका ब्लड का कलर क्या, रेड। लेकिन यहाँ पे इसमें आरबीसी में जो है नहीं है, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा है, लेकिन ये दोनों ही आरबीसी और प्लेटलेट्स जो है वो लिम्फ में एब्सेंट है। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आरबीसी एंड प्लेटलेट्स द कलर ऑफ द लिम्फ इज नॉट रेड एंड इट इज कलेक्टेड बाय द लिम्फ कैपिलरीज। सारे कैपिलरीज से जो लिम्फ कलेक्ट होते हैं वो क्या करेंगे, हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ टिश्यू सेक्रेशन। टिश्यू से जो टिश्यू फ्लूइड सेक्रेट होकर के आते हैं उसको हेल्प करते हैं कलेक्शन में, बट इट इज नॉट डायरेक्टली पास इनटू द ब्लड। लेकिन ये ब्लड में डायरेक्टली पास नहीं होते हैं। और लिम्फ जो क्या कैरी करते हैं, इट ऑल्सो कैरीज द प्लाज्मा, हार्मोन, प्रोटीन, फैट एंड बेस्ड मटेरियल्स। ओके, तो ये हमारे लिम्फ के हो गए। अब लिम्फ का मेन फंक्शंस क्या है, अब लिम्फ के फंक्शन को बता रही हूँ। ये पहला इसका फंक्शन क्या है, हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, help in the exchange of material between blood टिश्यू फ्लूइड दोनों के बीच में जो भी मटेरियल एक्सचेंज होगा उसको हेल्प करेगा। फिर दूसरा क्या है, मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम। ब्लड का जब फिल्ट्रेशन किडनी में होता है तो कई वेस्ट मटेरियल निकल जाते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड और भी जो भी सब्सटेंसेस है, तो वहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। लेकिन फिर भी ये जो क्या करता है, वापस उसको सब्सटेंसेस को उसके अंदर डाल करके उसके ब्लड के वॉल्यूम को वो क्या करेगा, ये अगेन कलेक्ट करके ट्रांसफर द मटेरियल इनटू द ब्लड, वापस ब्लड में मेंटेन करता है। थर्ड इसका जो है, it pick up the जो भी फैट का डाइजेशन होता है, डाइजेस्टेड फैट, फैट में क्या है, फैट को कहाँ से डाइजेशन होगा, फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, एंड फैट को तो एलिमेंट्री कैनाल से लेगा तो वहां पे इसको कहाँ करेगा, एलिमेंट्री कैनाल से लेकर किसको कहाँ कर देगा, एंड पुट इट इनटू द ब्लड, इसे वापस ब्लड में डालने में मदद कर देता है।
और इसका लास्ट क्या है कि जो भी हमारे इसके वेस्ट मटेरियल है उसको कहाँ करेगा, सबसे पहले तो ब्लड में नहीं डालेगा, वेस्ट मटेरियल फर्स्ट पॉर्ड इनटू द लिम्फ। सबसे पहले इसको कहाँ पे पास करेंगे, लिम्फ में पास करेंगे, पास इनटू लिम्फ बिफोर सबसे पहले से लिम्फ में पास करेंगे, तब जाके वहाँ से वो जो ब्लड फिल्टर होने के लिए जब किडनी में जाता है तो सबसे पहले इसको लिम्फ में डालते हैं, तब जाकर के निकालते हैं। और इसके बाद जो है जो भी इसमें जर्म्स बैक्टीरिया है इट किल्स द जर्म्स एंड it kills the germs and other substances and make free from our body disease। ये आपका जो है लिम्फेटिक सिस्टम का है और इसे आप अच्छी तरह से कर लोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।